ठीक है गुरुदेव। नमस्ते। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते बच्चे। नमस्ते पापा। तो आप जो है किसी संस्था में हैं? नहीं, हमारी खुद की संस्था है, शाश्वत के नाम से। अच्छा, नहीं आपके भी तो गुरु होंगे। हाँ, गुरु हैं जगदगुरु परम गुरु श्री चंपा महाराज जी। उनके सानिध्य में हम ये सब कुछ सीखे हैं। सब उनके जो शास्त्रीय वचन हैं, शास्त्रों में कहे गए हैं, उन वचनों के आधार पर परम गुरु ने हमें जो ज्ञान दिया, उसी के आधार पर ही हम ये सब कार्य कर रहे हैं। सही। क्योंकि भगवान मनुष्य का जो कर्तव्य है वो क्या है? संतुलित जीवन, है ना। आज संतुलित जीवन का अभाव है। संतुलित जीवन का अर्थ क्या होता है कि यदि कोई व्यक्ति जैसे मान लेते हैं कोई कमांडो बन गया, जब कमांडो बन जाता है तो उसके लिए बस एक ही चीज़ रह जाती है, अपनी जो जॉब है ना। वो घर परिवार को भी इतना इम्पोर्टेंस नहीं देता। ऐसे ही न्यायाधीश होता है, सुप्रीम कोर्ट का जो जज होगा ना, वो अपन उसके परिवार वालों को भी नहीं पता होता है कि अब क्या होने वाला है। इतना मतलब गोपनीय रहते हैं। तो बहुत सारी डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिनकी जो एक तरफा जीवन जीते हैं, लेकिन भगवान बताते हैं कि संतुलित जीवन जीना सबसे अच्छा है। संतुलित जीवन अर्थात जैसे अर्जुन जी थे, तो अर्जुन ने युद्ध भी किया, अपनी माँ की सेवा भी की, पत्नी की सेवा भी की, बच्चों की भी सेवा की, और भगवान की बात भी मानी। सब कुछ बराबर चला। तो आज इस कलयुग में ये ज्ञान लुप्त हो गया है। ये ज्ञान लुप्त क्यों हो गया है? या तो कोई बोलेगा कि संपूर्ण रूप से आप भौतिक जगत में प्रवेश कर जाओ, है ना, या कोई बोलेगा कि आप संपूर्ण रूप से भगवान में आ जाओ। दोनों चीज़ें ये उचित नहीं है। तो यहाँ पर जो हम विधि बताते हैं संतुलित जीवन की, क्योंकि यदि हम अपने दादा परदादा, माता पिता, नाना नानी इन सबको देखते हैं तो यहाँ पर एक चीज़ हम पाते हैं कि इनका जो जीवन गया वो असंतुष्ट अवस्था में गया, चिंता में गया, कलेश में गया। मरते मरते भी उनकी कोई ना कोई इच्छाएं रह गई होंगी। कई बार तो मरते मरते ये बोलता है, अरे उस लड़की को बुला दो, उस लड़के को बुला दो। हाँ सही। और ऐसे में प्राण त्याग देता है। तो जब उनका जीवन भी इस ट्रैक पर गया, और बड़े बड़े जो नेता अभिनेता हैं, जो व्यापारी हैं, वो भी अभी रतन टाटा जी का देहांत हुआ है ना। उनकी कोई ना कोई एक्सपेक्टेशंस, आशाएं रही होंगी, इच्छाएं, लेकिन मृत्यु ने उनको वहीं रोक दिया। और फिर अब वो क्या बने हैं क्या नहीं बने से कौन जानता। वो तो कर्मों पर विश्वास। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि ये एक सुंदर सा तुम्हें एक मौका मिला है, चांस मिला है। 3 करोड़ साल के बाद, जो शास्त्र में बताते हैं कम से कम 3 करोड़ वर्ष के बाद में ये लगभग 100 साल के लिए एक ढांचा मिला हुआ है मनुष्य का। या तो तुम 3 करोड़ साल में दोबारा एंट्री करोगे, यानी कि 184 योनियाँ तो अलग हैं, फिर करीब 2 करोड़ साल का नर्क भोगना पड़ जाता है, गलती हुई तो। नहीं, वो इसी में तो आता है सर। नहीं, 84 लाख योनियाँ अलग है। 83,999। 83,999,999। हाँ, 83,99,999 योनियाँ हैं। उसमें कुत्ता, बिल्ली, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, कितनी जातियाँ होती हैं, वो तुम बनते ही हैं। लेकिन जो नर्क की यातना होती है वो इससे बिल्कुल अलग है। नर्क ये चीज़ हमें नहीं पता। ये अभी शास्त्र में जब पढ़ेंगे ना तो हम देखते हैं कि क्या क्या बताया जाता है। बहुत कुछ बातें बताई जाती हैं शास्त्र में। तो जैसे अभी मैं देखता हूँ, अभी यदि सर्वोत्तम विषय है कि ये मानव पर जीवन मिला है, क्या मिला है।
अनंत ब्रह्मांडों को बनाने वाले भगवान शिव प्रसंग बता रहे हैं माता पार्वती को। ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। उसमें एक प्रसंग आता है, बड़ा अद्भुत है कि ये मानव का जो जन्म मिला है कितनी इतिहास की दुर्लभता है। ये 647 आपको उसे दूर रजाई वगैरह कुछ गर्म चाहिए? ना अच्छा, यहाँ पर जो माता पार्वती, अच्छा माता पार्वती तो भगवान शंकर के रूप है ना, और शंकर ही माता पार्वती का रूप है, तो उनको सब पता है। किंतु ये प्रश्न उत्तर जो करते हैं क्यों करते हैं? वो प्रश्न उत्तर करते हैं हम जैसे मूर्खों को, अज्ञानी को ज्ञान देने के लिए। अब जैसे उनके अंदर जो ये डिस्कशन हुआ, ये वार्तालाप हुई, तो इनको उनके एक राइटर हैं वेदव्यास जी, उन्होंने लिख लिया, और जब उन्होंने लिख लिया तो ये आज हम इसे पढ़ रहे हैं। तो माता पार्वती क्या कहते हैं? भगवान सर्वलोकेश्वर, सर्वलोकेश्वर भगवान अर्थात जो बल है, संपूर्ण बुद्धि है, संपूर्ण सुख है, सर्वलोकेश्वर सारे लोकों के ईश्वर, त्रिपुर नाशन शंकर। यमदंड कैसे होते हैं तथा यमलोक के सेवक किस तरह के होते हैं, इसमें सारा रहस्य खुलता है। किस तरह के मृत यानी मरा हुआ प्राणी यमलोक को कैसे जाते हैं, यमराज का भवन कैसा होता है, तथा वे प्रजा वर्ग को किस तरह दंड देते हैं। प्रभु महादेव, मैं ये सब सुनना चाहती हूँ। अच्छा, यदि हम किसी साधु संत ऋषि मुनि की बात करें, अपने माता पिता चाचा ताऊ दादा दादी नाना नानी की बात करें, कोई हमारे गुरुजी परम गुरुजी आचार्य की बात करें, तो उनकी बात इतनी प्रमाणिक नहीं मानी जा सकती। इसलिए इस संसार को बनाने वाले की बात प्रमाणिक है ना। मान लीजिए साधु संत बोल रहे हैं ऐसा होता है ऐसा होता है, ठीक है, अच्छी बात है जो बता रहे हैं, लेकिन मान लीजिए किसी साधु संत ने बोला कि रात्रि 2 घंटे की होती है या रात्रि 12 घंटे की होती है, लेकिन अनंत ब्रह्मांड को बनाने वाले परमेश्वर ने बोला है कि रात्रि मात्र 8 घंटे की होती है। तो हमें निश्चित रूप से कौन सी बात प्रमाणिक होगी, महात्मा जी की या भगवान की? भगवान की बात। तो इसलिए ये जो कंटेंट है ये अत्यंत प्रमाणिक बन जाता है। तो इसे हम किसी प्रकार से नकार, क्योंकि भगवान शंकर स्वयं बता रहे हैं, है ना, कोई बीच में कोई बिचौली इसमें है ही नहीं। अब यहाँ पर क्या बताते हैं? मुख्य चीज निकाल के दिखाता हूँ वहाँ पर। हाँ, ऐसे पढ़ते बड़ा अच्छा होगा ये वाला। जो अधम व्यक्ति हैं उनके लिए लिखा गया है। यमदूत उन्हें सूचना देकर अपने साथ लाए हुए प्राणी को दिखाते हैं। जब मृत्यु आती है जो कहते हैं तेरी मनती तेरी, तो ये सब क्या होता है? तीसरा मार्ग है वह देखने में भी दुखद है होने के कारण दुर्दर्श कहलाता है। वह दुर्गंध युक्त एवं अंधकार से आच्छन्न है। जो जब मनुष्य मरता है तो उसको ना यहाँ से 86,000 योजन दूर यमदूत लेकर जाते हैं, और अन्य बार ऐसा होता है कि मृत्यु से पहले यमदूत दिखाई भी देते हैं कि डरता है, अरे यहाँ आ गए वो आ गए, ऐसा कुछ होता है। तो एक सबके साथ नहीं होता, कुछ को होता है। कुछ को होता है। और तो जो सामान्य मनुष्य है वो कैसे अनुमान लगाता है कि इसकी अच्छी मौत हुई है? कई बार ऐसा मानते हैं कि कोई झाड़ू लगाते लगाते गिर गया और मर गया, तो सब बोलता है बड़ी अच्छी मौत मरा, बड़े गंदे कर्म करते थे लेकिन मौत तो अच्छी हुई है।
नहीं, ये यमदूत की चालबाजियाँ होती हैं। हाँ। यमदूत, क्योंकि जिसने अच्छे कर्म किए ही नहीं है, मृत्यु से अच्छी कैसे हो सकती है ना। अच्छा, तो यमदूत क्या करते हैं, जैसे बच्चा माँ से आटा ले लेता है और आटे से खिलौना बनाता है, गुड़िया गुड्डा बनाता है, तो यमदूतों के लिए ये मानव शरीर या कुत्ते बिल्ली के शरीर ये आटे के समान होते हैं। तो यमदूत क्या करते हैं, अनेकों बार उसके दिल को बंद करेंगे या अंदर के ऑर्गन्स फेल कर देंगे और मन मूत्र रास्ते बंद कर देते हैं, ताकि ऐसा लगे कि इसका कुछ निकला ही नहीं। और वास्तव में यमदूतों का जो खेल चालू होता है वो मेडिकली मरे हुए व्यक्ति के, जब मेडिकल उसे मरा हुआ घोषित कर देता है, उसके बाद यमदूत उसको प्रताड़ना देते हैं। भौतिक जगत में हार्ट बीट बंद हो जाने के बाद मनुष्य को बोलते हैं डेड हो गया, लेकिन आध्यात्मिक जगत में हार्ट बीट्स बंद होने के बाद में उसे मृत नहीं माना जाता, क्योंकि अभी चेतना बाकी होती है। तो यमदूत उसकी आत्मा को उससे निकालने का प्रयास करते हैं और वो आसक्ति रहती है उसके घर परिवार में, इस संसार में, गाड़ी घोड़ा बंगला मकान कंपनियां हेलीकॉप्टर जो भी है, आसक्ति के कारण से वो सोचता है कि मैं अभी जानना नहीं चाहता, मेरी ये जिम्मेदारी है। तो इसी उधेड़ बुन में वो यमदूत उसे प्रताड़ना, उसे टॉर्चर करते हैं। तो टॉर्चर क्या करते हैं, तीसरा मार्ग अब बता रहे हैं वाला, जो नरक लोक की यातना है, वह देखने में वह दुर्गंध युक्त एवं अंधकार से भरा हुआ है, कंकड़ पत्थर से भरा हुआ है, कठोर जान पड़ता है। वहाँ कुत्ते और दाड़ों वाले हिंसक जंतु अधिक रहते हैं, कृमि और कीट सब, कीड़े मकोड़े सब और छाए रहते हैं। उस मार्ग से चलने वालों को वह अत्यंत दुर्गम प्रतीत होता है। सुटी सुमते, इस प्रकार तीनों मार्गों द्वारा वे सदा यथा समय उत्तम, मध्यम और अधम पुरुषों को जिस प्रकार ले जाते हैं वे मुझसे सुनो। यानी कि अब बता रहे हैं मरने के बाद में आत्मा को लेकर जाया जाता है, वो रास्ता है। जो उत्तम पुरुष होते हैं उनको अंत के समय ले जाने के लिए जो यमदूत आते हैं वे सुंदर वस्त्र आभूषणों से विभूषित होते हैं, बड़े अच्छे दिखते हैं यमदूत, और उन पुरुषों को साथ ले रमणीय मार्ग द्वारा सुखपूर्वक ले जाते हैं, जो भले मानस होते हैं, उत्तम वाले। मध्यम, बीच वाले कैसे होते हैं, जो अच्छे बुरे दोनों काम करते हैं। मध्यम कोटि के प्राणियों को मध्यम मार्ग के द्वारा योद्धा का वेश धारण किए हुए यमदूत अपने साथ ले जाते हैं, तथा चांडाल का वेश धारण करके अधम कोटि के प्राणियों को पकड़कर उन्हें डांटते फटकारते तथा पाशों द्वारा बांधकर, जो अधम, जो पापी व्यक्ति होते हैं, उनको चांडाल का वेश धारण करके यमदूत आते हैं और उन्हें डांटते फटकारते तथा पाशों द्वारा बांधकर घसीटते हुए दुर्दर्श नामक मार्ग से लेकर जाते। मार्ग का नाम है दुर्दर्श। इस प्रकार त्रिविध अर्थात 3 विधियों द्वारा प्राणियों को लेकर वे उन्हें यमलोक में पहुंचाते हैं। ये रास्ते की 86,000 योजन दूर यहाँ से यमलोक की दूरी बताई गई है। महाभाग्य, अच्छा यमलोक में क्या होता है, वहाँ धर्म के आसन पर अपने तेज से प्रकाशित होते हुए अपनी सभा के सभापति के रूप में चतुर लोकपाल यम बैठे होते हैं अपनी सभा के बीच में। यमदूत उन्हें सूचना देकर कि उसे सूचना देते हैं यमदूत, ये धर्मराज ये व्यक्ति आया है। यमदूत उन्हें सूचना देकर अपने साथ लाए हुए प्राणी को दिखाते हैं, ये आया देखो आप। यमराज कई सहस्त्र हजारों सदस्यों से घिरे हुए अपनी सभा में विराजमान होते हैं। वे यहाँ आए हुए प्राणियों के शुभ और अशुभ कर्मों का ब्यौरेवार वर्णन सुनकर उनसे किन्हीं का आदर करते हैं और किन्हीं को दंड देते हैं। कुछ अच्छे भी व्यक्ति होते हैं, वो सम्मान करेंगे तो दंड देते हैं। यमलोक में गए हुए प्राणियों में से जो उत्तम होते हैं, अच्छे होते हैं, उन्हें विधि पूर्वक अपनाकर स्वागत पूर्वक उनका कुशल समाचार पूछकर यमराज उनकी पूजा करते हैं। जो अच्छे मनुष्य होते हैं, भक्त नहीं है भगवान के लेकिन ये अच्छे मनुष्य हैं, तो यमराज उनकी पूजा करते हैं, माला आदि अर्पण करेंगे। उनके अच्छे अच्छे कर्मों की भूरी भूरी प्रशंसा करके यमराज उन्हें ये संदेश देते हैं, जो जो कर्म उन्हें धरती पे किए हैं पूरे जीवन, जो भी बढ़िया उनके कर्मों को उन्हें बताएंगे। देखो आपका ये कर्म, इस जीवात्मा ने धरती पर ये कर्म किया, इस जीवात्मा ने धरती पर ये वाला कर्म किया, तालियां बजाएंगे। आप सारा लेके बैठो पीछे चाहे दीवार।
आपको अमुक पुण्य लोक में जाना है। तो यमराज बताते हैं कि आपने अच्छे अच्छे कर्म करें, आपको इस वाले पुण्य लोक में जाना है। अच्छा, अपने पुण्य जो लोक होते हैं ना, ये इनकी टाइमिंग होती है। किसी के 3 अरब साल, किसी के 3 करोड़ साल, किसी के 2 करोड़ साल, किसी के 50 लाख साल, किसी के 10,000 साल, जैसा जिसका पुण्य है। ये पुण्य को ऐसा माने जैसे पैसा, जितना पैसा हमारे पास है उतने ही टाइम तक हम किसी होटल में ठहर पाएंगे। बहुत अच्छा पैसा है तो 5 स्टार होटल में हम पूरे जीवन भी रह सकते हैं। पैसा कम है तो किसी हार्ट पास होटल में रहेंगे, है ना। तो यदि पैसा खत्म हो जाता है तो उन लोगों से भगा दिया जाता है, जाओ जो लफा जाए और तुम दोबारा माँ के घर में जाओ, है ना। अब बोले क्या करें, अब अच्छे कर्म को फिर आ जाओ। तो इन लोगों में जाने का कोई फायदा तो हुआ नहीं। हाँ, ये तो आवागमन तो फिर भी रहा। हाँ वही रहा ना। हम 10-20 करोड़ साल के लिए, अच्छा भाई हाँ 100 साल के लिए आए, 70 साल के लिए आए हैं, वहाँ पर लगेगा कि ओहो 100 करोड़ साल रहेंगे यहाँ पर, कितना अच्छा लगेगा। लेकिन 100 करोड़ साल के बाद तो जाना पड़ेगा ना, जाना पड़ेगा, दुख तो है ना। तो ये समस्या है। यमराज की ऐसी आज्ञा पाने के बाद में वे स्वर्गलोक में जाते हैं। ये उत्तम कोटि के मनुष्य है। मध्यम मीडियम वाले कौन है? मध्यम कोटि के पुरुषों के कर्मों का यथावत वर्णन सुनकर, पूरा उनका जन्म से लेकर मृत्यु तक जो जो हमने किया ना, सबको हम बताया जाता है। अब सोचो कितना भयंकर CCTV कैमरा लग रहा है, हम सोचते हैं कि यहाँ कोई देख नहीं रहा है, चुपचाप चोरी कर लो, कोई पाप कर लो। लेकिन ये पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश हर जगह विद्यमान है। तो वहाँ पर इतने लाखों CCTV कैमरे हमारी गवाही देते हैं कि साहब इन्होंने ये किया है ना। वहाँ नहीं चलती किसी, वहाँ नहीं चलती, वहाँ सब पोल पट्टे खोल दिया। अच्छा, तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं? मध्यम कोटि के पुरुषों के कर्मों का यथावत वर्णन सुनकर यमराज उनके लिए यह आज्ञा देते हैं कि ये लोग फिर मनुष्य में ही जन्म लें। जो बीच वाले होते हैं उनको क्या बनाते हैं कि उनके इतने अच्छे कर्म तो है नहीं कि उनको स्वर्गलोक मिले, अच्छा लोक मिले। तो उनका तुम्हारे पास जो नोट है वो थोड़ा कम है, तुम वापिस जाओ। हाँ मनुष्य बनोगे, ये बहुत अच्छी बात है, कुत्ता बिल्ली नहीं बनोगे। अब मनुष्य बने, आँख ठीक, नाक ठीक, हाथ पैर ठीक, बहुत बड़ी कृपा भगवान की। अंगड़े काने बहंगे लूले लंबे हो जाए तो बहुत बड़ी समस्या होगी, है। तो मनुष्य ही लें। अब आता है जो अधम, तीसरी कैटेगरी है, जो पापी व्यक्ति होते हैं। अच्छा, पापी कौन है? इसने भगवान को याद नहीं किया, इसने अपना जीवन भगवान के लिए नहीं जिया, इसको अपने इष्ट की याद में उसको मन दुखी नहीं हुआ, तो पापी। तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं? पाशों में बंधे हुए जो अधम प्रकार का मनुष्य को जब मरता है, तो जब यमदूत उसे लेकर के आते हैं तो वो पाशों में, रस्सी में बंधा रहता है, वो जैसे जंजीरों बंधा रहता है। जो अच्छा वाला होता है उसके लिए रथ वथ आते हैं, उसे बताते हैं तुमने बहुत अच्छा कर्म किया, तुम्हारे स्वर्ग में ये वाला लोक है 2 करोड़ साल के लिए, अच्छा अच्छा सेनाइयाँ बसते हैं, ढोल नगाड़े सब बसते हैं, और उसे मरते हुए भी कष्ट नहीं होता। अच्छा, मरना 2 प्रकार का होता है, एक तो होता है संसार के लिए मरना, एक होता है आध्यात्मिक मरना। यहाँ पर आध्यात्मिक मरने की बात कही जा रही है। संसारिक मरना कैसे होता है? कहीं बम फटा, शरीर के छिद्र उड़ गए, तो ये है सांसारिक मृत्यु। लेकिन जहाँ जहाँ भी उसे कर्ण पड़े हैं, चाहे वो राखी क्यों नहीं हो गई हो, अभी भी उसकी आत्मा वहाँ पर विराजमान, कर्ण में भी। चाहे परमाणु बम फटे, उसकी जो देह फटेगी ना, जल जाएगी तो परमाणु बम से 1 सेकंड में उसकी आत्मा उन जली हुई राख में भी विद्यमान होती है। तो उस मतलब हमारी ही आसक्ति अपने जली हुई राख में भी बहुत भयंकर होती है, लेकिन यमदूत खींच के ले चले जाते हैं इस प्रकार। तो यमराज की ऐसी आज्ञा मध्यम कोटि के पुरुषों के कर्मों का यथावत वर्णन सुनकर एक मनुष्य बना दे। पाशों में बंधे हुए जो अधम कोटि के प्राणी आते हैं, यमराज उनकी ओर आंख उठाकर देखते तक नहीं है। बोले नहीं, हटाओ उस पापी को, गंदे गंदे कर्म करें, हटाओ, बस एक वो सुन लेंगे उसे कर्म, देखते भी नहीं है, बहुत गंदा प्राणी है। यमराज उनकी ओर आंख उठाकर देखते तक नहीं है। चांडाल के समान दिखाई देने वाले भयंकर यमदूत ही लोकपाल यम की आज्ञा से उन पापियों को यातना के स्थानों में ले जाते हैं। अब ये जो यातना यानी कि दंड के जो स्थान है, पनिशमेंट का जो एरिया है, ये बड़ा भयंकर है। और मैं समझता हूँ कि इसको ना प्रत्येक मनुष्य को कुछ बीमारी लगने से पहले, बुढ़ापा आने से पहले अवश्य सुनना चाहिए।
तब जाकर के हमें ना भगवान में थोड़ा प्रेम हो सकता है। इसमें क्या लिखा हो देखें, वे उन्हें विदीर्ण किए डालते हैं, भांति भांति की पीड़ाएं देते हैं। अच्छा, कई बार हम लोग के जैसे मैं छोटी क्लास में था ना, सोचते सब बकवास किसी ने लिख दी हुई पुस्तक है, क्या भरोसा फालतू चीज़ों का, ये तो हमारे किसी मनुष्य ने लिखे हैं, कौन जाके देखा है। तो लेकिन जब हम इस ज्ञान को, आध्यात्मिक ज्ञान को जब विधि विधान से लेते हैं, जैसे पहली क्लास की क्लास होती है, दूसरी क्लास की क्लास होती है, टीचर बैठता है ना, विद्यार्थी पढ़ता है, उसी प्रकार से हमें क्या करना पड़ता है, इस ज्ञान को समझने के लिए किसी आचार्य, किसी गुरु के पास जाके इसे विधि पूर्वक क्लास अटेंड करनी पड़ती है। जैसे पहले गुरुकुल में होता था, आज जो गुरुकुल प्रणाली है नहीं, तो हमारे माइंड में क्या आते हैं, मैं जब 9वीं क्लास में था ना, तो मेरे माइंड में आता था सब फालतू बकवास है, नरक होगा, देखा जाकर नरक होगा, तुम थे गए थे क्या, तुम्हें कैसे पता है ना, ऐसी बातें करते हैं। जगदीश किसी ने, हम जैसे नहीं, छपके तो आइए, भगवान ने तो छापेंगे, ऐसी बातें आती थी मेरे। लेकिन कुछ साधु संत मिले, आप जैसे कुछ श्रद्धालु भक्तजन मिले, तो जगह जगह से फिर वो सब समाधान होगा कि नहीं, इसे जो लिखा हुआ वो अक्षरश सत्य है, ये ऐसे ही नहीं लिख दिया गया। अच्छा, अब देखें, वे उन्हें विदीर्ण किए डालते हैं, यानी कि जब आत्मा को लेकर जाते हैं तो वो भांति भांति पीड़ाएं देते हैं, जहाँ तहाँ घसीट कर, जैसे हम सांप को केवल डंडे से मारते हैं ना, तो उसे घसीटते रहते हैं यहाँ से जो तो मर न जाए, घसीट कर ले जाते हैं, तथा उन्हें कोसते हुए नीचे मुंह करके नरक के खड्डों में गिरा देते हैं। प्रिय, भगवान शंकर कह रहे हैं माता पार्वती से, प्रिय, फिर उनके सिर पर से ऊपर से संयमिनी शिलाएं, पत्थर गिराए जाते हैं, तथा लोहे की सी चोंच वाले अत्यंत भयंकर कौवे और बगुले उन्हें नोच खाते हैं। जब नरक में कोई मनुष्य जाता है तो यहाँ पर जैसा भी हमारा शरीर है, थोड़ी बहुत ही आग सहन कर लेगा, ज़्यादा आग सहन नहीं करता है, मर जाएगा। लेकिन वहाँ का जो यातना शरीर दिया जाता है वो ऐसा दिया जाता है कि मान लेते हैं किसी व्यक्ति को, अच्छा, नरक लोक में जब दंड मिलता है तो कम से कम उसकी टाइम है 1 लाख साल। कितना? 1 लाख साल कम से कम। इससे कम टाइमिंग के लिए किसी को नहीं भेजा जाता, बस तुम धरती खुद तक ले ना, तो छोड़ो, अब इसका अपराध इतना है ही नहीं नरक में भेजा जाए। अपराध होगा तो कम, यदि कोई नरक के शिकंजे में फंस गया तो कम से कम 1 लाख साल तो से गए, और 1 लाख साल बड़े भयंकर होते हैं। लेकिन ये 1 लाख साल तो है ही, अब इससे पहले 1 करोड़ साल तक वेट करना पड़ता है। इतनी मारामारी होती है नरक में, इतनी भीड़ होती है, भीड़ भड़का होता है वहाँ पर, नंबर जल्दी नहीं आता। तो यमराज बोलते हैं चाहो 1 करोड़ साल तक तुम वेटिंग लिस्ट में हो तुम्हारा, तो फिर उनको एक वेटिंग हॉल दिया जाता है। इसमें आएगा बताएंगे वेटिंग हॉल कैसा होता है। और जब वो अपनी यातना भोग लेता है, दंड भोग लेता है, तो शरीर पहले यातना उसमें कमरे में भेजने से पहले हॉल में, फिर उनको बॉडी चेंज की जाएगी। शरीर कौन सा कपड़े पहनाने में, बोले ये वाली सजा मिले, ठीक है, कितने साल, 5 करोड़ साल के लिए, ठीक है, शरीर चेंज करो। शरीर चेंज कर दिया, अब वो जितने टाइमिंग तक रहेगा शरीर, उसे जलाओ, काटो, पीटो, दर्द तो भयंकर होगा, लेकिन वो कभी छोड़ के नहीं जाएगा शरीर। जैसे आँख निकाल ले, फिर आँख आ जाएगी, अब आँख निकालेंगे दर्द तो होगा, लेकिन दोबारा आँख आ जाएगी, फिर से निकालेंगे, फिर दर्द होगा, फिर आ जाएगी। आँख एक कुत्ता खींचे ले गया, हम सब मीटर दर्द हो रहा ना बहुत तेज, वो कुत्ता ले ही गया, फिर आँख आ जाएगी। मनुष्य मौत मांगता है, मौत मिलती नहीं। शरीर नष्ट नहीं होता, बोले एक बार जल के सुहा तो हो जाए, तुम्हें मर के तो आई, और ये तो तुम शरीर ही यातना का शरीर मिला हुआ है, तो 5 करोड़ साल हैं तो वो हैं, झेलने पड़ेंगे, है ना। कम से कम टाइम कितनी होती है, 1 लाख साल की। अब बता रहे हैं यहाँ पर दूसरे पापियों को, जो दूसरे पापी होते हैं, दूसरे पापियों को यमदूत घोर असित्र वन में घुमाते हैं। ये नरक के नाम है, असी पत्र वन में घुमाते हैं। वहाँ तीखी दाढ़ों वाले कुत्ते उन पापियों को काट खाते हैं। अच्छा, एक नदी आपने सुनेंगे कभी कथाओं में, यमलोक में वैतरणी नाम वाली एक नदी है, वैतरणी, जो पानी की जगह मूत्र और रक्त बहाती है। उस वैतरणी नदी में क्या बहता है, मूत्र और रक्त। और मगरमच्छ से भरी होने के कारण वह बड़ी भयंकर जान पड़ती है, उसमें प्रवेश करना अत्यंत कठिन है। यमदूत इन पापियों को उसी नदी में डुबो देते हैं। प्यासे, अच्छा, यमदूत क्या करते हैं, जबरदस्ती करते हैं, उनको डुबो देते हैं। प्यास से प्राणियों को उस वैतरणी का ही जल पिलाते हैं। अब प्यास तो लगेगी,
खींच के लेके जाएंगे, आगे लेकर जाएंगे। तो जब हम वहाँ पर यमदूत से पानी मांगते हैं तो क्या बोलेंगे, अभी पानी नहीं मिलेगा, वो मूत्र और रक्त वाला पानी हमें पिलाया जाता है। और वहाँ कितने ही कांटेदार वृक्ष हैं, यमदूत कुछ पापियों को उन्हीं वृक्षों पर चढ़ाते हैं। अब अगला जो श्लोक है ये बड़ा भयंकर, शंकर जी बता रहे हैं जैसे कोलों में तिल पेरे जाते हैं, उसी तरह कितने ही पापी मशीन के चक्कों में पेरे जाते हैं, कितने ही अंगारों में डालकर जलाए जाते हैं। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि दम नहीं निकलता, उससे भी फिर से जुड़ जाता है। यहाँ पर तो किसी को कोलों में पेल दिया तो मर जाएगा, वो मरता नहीं, फिर दोबारा इधर से पिल के आएगा, उधर फिर जिंदा हो जाएगा, फिर दुख होगा, फिर पेलेगा। अच्छा, कुछ कुंभी पाकों में पकाए जाते हैं, कुछ तपी हुई बालुकाओं में भूने जाते हैं, जैसे हम भुट्टे बोलते हैं ना, मूंगफली भुट्टे, ऐसे भूने जाते हैं। कितने ही पापी आरे आदि शस्त्रों द्वारा वृक्ष की भांति चीरे जाते हैं। आरा होता है ना, वो चीर देता पूरे पेड़ को, ऐसा। कितनों के शूलों द्वारा टुकड़े टुकड़े कर दिए जाते हैं, कुछ पापियों के शरीरों में महीन सुइयां चुभोई जाती हैं। दंड देने वाले यमदूत अपनी वाणी द्वारा सब और ये घोषणा करते रहते हैं कि तूने ये पाप किया है, तूने ये पाप। ये हम लोग में एक अच्छी बात है, वहाँ पर कोई भी दंड दिया जाएगा पहले उसकी पिक्चर दिखा दी जाती है, तूने ये वाला पाप किया है। मना करने का कोई वहाँ साधन होता नहीं है, और पूरी फिल्म चल जाती है, देख ये किया है, देख अपने हाथों को, पैर कहाँ जा रहे थे, आँख नाक हम सब देख किया है, अब तेरे को सही दंड मिलेगा। तो वहाँ पर बस हम क्षमा कर दो, क्षमा आप क्या हुए भाई। साधु संत आए थे ना, वहाँ पर हमने क्या लगाया, बोले पूरा जीवन तूने चिंता भय कलेश में बिताया। जब तू छोटा था बचपन में, है ना, तुझे क्या की चिंता थी, बोले 5वीं क्लास पास कर लूँगा, है ना, और तू 5वीं की चिंता थी, ठीक है। तो तूने कभी भगवान की चिंता करी कि मुझे एक चांस दिया गया है, 100 साल का, 70-80 साल का, भगवान की पूजा कर ले। तो बच्चा बोलता है उस समय तो भी मैं छोटा था, मुझे तो इतना ज्ञान नहीं था भगवान क्या होते हैं, चलो ठीक है। फिर तू 10वीं में आया, 10वीं में लगभग 14-15 साल का बच्चा आ जाता है, तो तुझे 10वीं की चिंता हुई कि नहीं, बोला हाँ जी हुई। तूने तब भी भगवान की याद नहीं। अब तो तू समझदार था थोड़ा बहुत, मुझे था तो ये को समझाने वाला नहीं था, लेकिन सोचता तो मैं था कि सूर्य किसने बनाया है, चंद्रमा किसने बनाया है, ये भगवान कौन है, अल्लाह, मुसलमानों को भगवान कौन है, ईसाइयों को भगवान कौन है, सबके भगवान अलग अलग क्यों हैं, फिर तो भगवान लड़ते भी होंगे। लेकिन मुझे भी समझाने वाला नहीं मिला। भगवान ने चल ठीक है, जब तू 12वीं में आया तुझे 12वीं की चिंता हुई, तो तूने जैसे ट्यूशन की खोजबीन करने के लिए जगह जगह गया था कि नहीं गया था, बोले हाँ जी गया था। कुछ बोलते ही नहीं गए थे, कुछ बोलते हाँ जी गए थे। तो तूने किसी साधु संत महात्मा की खोज क्यों नहीं करी, तू ढंग से ज्ञान देते। तुझे 12वीं की चिंता थी, तुझे अपने मौत की चिंता नहीं थी। बोले साहब गलती हुई। बोले गलती क्या थी, अब सुनो आगे। फिर बोले कि जब तू 12वीं कर ली, फिर तूने क्या किया, BA BSc BCom BTech और पॉलिटेक्निक पर क्या क्या करेगा, ये सब तूने सोचा होगा। बोले हाँ। दूर दूर कॉलेजों में भी गया होगा। बोले हाँ। तो उस समय तू कहीं की साधु संत के पास क्यों नहीं गया? अब तुझे किसने रोका, तो ये बता। अब तू जवान हो गया है, 22-23 साल का हो चुका था, और तुझे अब तो पूरी दुनिया घूम रहा है, तो तुझे मंदिर नहीं दिखाई दे, कहीं मस्जिद नहीं दिखाई दे, गुरुद्वारे नहीं दिखाई दे, चर्च नहीं दिखाई दे, कोई साधु संत मुल्ला मौली कोई नहीं दिखाई दिया, तूने किससे क्यों नहीं बात की इस विषय में? जी की तो थी। तो फिर क्या हुआ? बोले डाउट्स क्लियर नहीं हुए तो कहीं और जाता। भाई किसी ट्यूशन पढ़ाने वाले से हमारे समस्याओं का समाधान ना हो तो हम क्या उसी ट्यूशन पढ़ेंगे? छोड़ देंगे भैया, दूसरा पकड़ लेंगे। दूसरा पकड़ना सही है ना? तो ऐसे गुरु का भी है, भाई इस गुरु से हमारा समाधान ना हो तो उस गुरु के पास जाएंगे। इस डॉक्टर से हमारा समाधान ना हो तो उस डॉक्टर के पास जाएंगे। तो क्यों नहीं गया? दूसरा, तुमने अपना पूरा जीवन कैसे जिया है? हर बार तो चिंता में रहा। अब तेरी नौकरी पढ़ाई लिखाई कर, तू बीटेक कर लिया, बीटेक डिग्री डिप्लोमा ले ले, बढ़िया बढ़िया नौकरी लग गई। अगर नौकरी लग गई तो तेरी चिंता बढ़ गई, पैसा कैसे बढ़ेगा? अभी मैं बाइक पे तो कार कैसे आएगी? कार है तो फिर हेलीकॉप्टर कैसा आएगा? तो उसी चिंता थी। बोला हाँ जी। तूने उसकी चिंता में तो मंदिर में आना चालू किया, फिर लड़की ढूंढ दो, कोई लड़का है तो बोले जी अब शादी चिंता होगी कि मेरी दुल्हन कैसी आएगी, तो ये चिंता थी। बोले हाँ। तूने कभी मेरी चिंता करी, भगवान की चिंता करी? बोले नहीं। लड़की है तो बोले मेरा दूल्हा कैसा आएगा, बोले तुझे चिंता थी? बोले हाँ जी।
तूने कभी भगवान की चिंता करी कि जिसने तुझे बनाया वो क्या है, उसे जाना चाहे। शादी ब्याह हो गए तो अब संतान की चिंता, संतान आजकल तो होती भी नहीं ढंग से, है ना। तो संतान हो गई तो वो लड़का हो जाएगी, अब लड़के की चिंता। उसके बाद उनकी पढ़ाई लिखाई की चिंता, पढ़ाई लिखाई हो जाए तो फिर उन बच्चों की शादी की चिंता, और शादी भी हो जाए बच्चों की तो बोले पोता पोती की चिंता। तो तूने पूरा जीवन तो दिया किस काम के लिए था और तूने किया क्या काम, कभी सोचा? तो एक एक चीज़ भगवान बताते हैं, देख इधर चिट्ठा है पूरा, है ना। तूने मुझे तो अपने हृदय में कहीं शरण नहीं दी, मेरे लिए तो कुछ प्रमाणिक जो मैंने आदेश दिए हैं, तूने कभी उन आदेशों को पालन किया? अरे किया तो था, हम गंगा जी गए थे। बोले गंगा जी तू ये इसलिए गया था क्योंकि तेरे कोई मर गए थे और तुमने दिया लगाने गया था, तुम मेरे प्रेम में नहीं गया था। और बोले गंगा जी तू क्यों गया था? तू 11 माह से नहा के आया है। तो 11 माह से इसलिए नहाया था क्योंकि तेरे घर में ऊपरी टोना टोटका था, वो समस्या थी, पितर टूटे हुए थे, यह समस्या थी, किसी पंडित जी ने बता दिया। तूने मेरे प्रेम में कब जिया तो, है ना। बोले वैष्णो देवी गए थे, बोले वैष्णो देवी गए थे अपने मजे के लिए, सही है ना। तूने वहाँ जाते समय पूरे रास्ते में तूने कोई नीति नियम अपनाए नहीं। बोले जब मथुरा भी गए थे वो भी तो अपने मजे के लिए गया था। तुम मथुरा में जाने से वहाँ के तो नीति नियम पढ़े तभी कैसे जाना चाहिए? मेरे धाम में तो आया तो अकल में कैसे आना चाहिए? जब तू आया है, तूने थोड़ा बहुत नाम लिया है, इसलिए तेरे को थोड़ा सा पुण्य मिलेगा, चिंता मत कर। तू आया है ना, पुण्य तो मिलेगा, है ना। तो अभी हम भगवान बताते हैं क्या, हाँ, दंड देने वाले यमदूत अपनी वाणी द्वारा सब और यह घोषणा करते रहते हैं कि तूने ये वाला पाप किया है, इसलिए इस पाप का तो ये दंड मिल रहा है। इस प्रकार यातनाधीन शरीरों द्वारा यातना पाकर नरक के जीव उस दुख को सहते हैं और अपने पापों को याद कर करके चिल्लाते चीखते एवं रोते रहते हैं, किंतु किसी तरह उस यातना से छुटकारा नहीं पाते। अपने किए हुए पापों को याद करके वे अत्यंत संतप्त दुखी हो उठते हैं। इस प्रकार पापाचारी प्राणियों को अनेकों प्रकार के दंड भोगने पड़ते हैं। वे बारंबार नरकों में, अब तो मैं भी डरता हूँ कि प्रभु क्षमा करें, बचपन में अंडे पंडे सब खाए, बताओ क्या क्या कर्म किया, हमें पता नहीं था इस समय। तो लेकिन जब ज्ञान हो फिर छोड़ दिए जीवन में। तो आए बच्चे बैठे, राहुल पूछ रहे हैं आपको, तो कल कुछ पूछना है आपको जी से। एडमिशन अच्छा आ रहा हूँ क्या, एक बच्चा बैठा बैठो ना, मैं भी चल रहा हूँ टाइम हो जाओ। इस प्रकार पापाचारी प्राणियों को अनेक प्रकार के दंड भोगने पड़ते हैं। वे बारंबार नरकों में विभिन्न प्रकार के यातनाओं द्वारा पकाए जाते हैं, जैसे भोजन पकाते हैं ना आग पे, ऐसे ही दूसरे लोग वहाँ यातना भोगकर उस पाप से मुक्त हो जाते हैं। जैसे अधिक तपाया हुआ लोहा निर्मल एवं शुद्ध हो जाता है, उसी प्रकार मनुष्यों को जो नरकों में यातनाएं प्राप्त होती हैं वे उनके पाप दोषों का विनाश करने वाली मानी गई हैं। माता पार्वती पूछती हैं कि भगवान महेश्वर, नरकों में पापियों को किस प्रकार दंड दिया जाता है, वे भयानक नरक कितने और कैसे हैं? तो भगवान बताते हैं, शंकर जी तुमने जो पूछा है वह सब सुनो। पापाचारी प्राणियों के लिए भूमि के नीचे, धरती के नीचे जो भयानक नरक बनाए गए हैं वे मुख्यतः 5 माने गए हैं।
उनमें पहला है रौरव नामक नरक। पहला नरक का नाम है रौरव, जिसकी लंबाई 100 योजन है। एक योजन में 12 किलोमीटर होते हैं, लगभग हो गया 1200 किलोमीटर। उसकी चौड़ाई उतनी ही है, 1200 किलोमीटर लंबा, 1200 किलोमीटर चौड़ा। वह तमो में नरक पाप के कारण प्राप्त होने वाली पीड़ाओं से परिपूर्ण है। उससे बड़ी दुर्गंध निकलती है। वह कठोर नरक क्रूर स्वभाव वाले कीड़ों से भरा हुआ है। वह अत्यंत घोर, अवर्णनीय अथवा सर्वथा प्रतिकूल है, यानी कि वो इतना भयंकर है। धरती पर जो दंड दिया जा सकता है मनुष्य को, भयंकर से भयंकर, नरक की तुलना में वो 1% भी नहीं। धरती पर, इस धरती पे मनुष्य को जो जितना टॉर्चर किया जा सकता है, नखून उखाड़ के, खाल खींच के, जैसे मर्जी, यहाँ का दंड वहाँ के दंड की तुलना में 1% भी नहीं है, इतना भयंकर है वहाँ। वे पापी उस नरक में लंबे समय तक खड़े रहते हैं। अच्छा, रोरो नरक में बैठने की सुविधा नहीं है। यहाँ पर अगर किसी को डाल दिया तो मान ली 2000 साल के लिए डाला है, 2000 साल जाएंगे, कम से कम 1 लाख साल होता है। अब इसमें आएगा वो भी आ रहेगा 1 लाख साल कम से कम। तो 1 लाख साल तक रोरो नरक में कोई गिर गया, डाल दिया, तो वो 1 लाख साल तक खड़े रहना पड़ेगा। क्यों? बैठने की सुविधा ही नहीं सुने, वहाँ सोने और बैठने की सुविधा नहीं है। विष्ठा की दुर्गंध में, विष्ठा माने जो टट्टी पेशाब होता है, इसकी दुर्गंध में सने हुए उन पापियों को वहाँ के कीड़े खाते रहते हैं। कोई मनुष्य डाल दिया, वहाँ पे जो दुर्गंध रहेगी बड़ी भयानक, वो कीड़े खाते रहते हैं। ऐसे विशाल नरक में वे जब तक रहते हैं उद्विग्न भाव से खड़े रहते हैं बेचारे। साधारण यातनाओं की अपेक्षा नरक में 10 गुना दुख अधिक होता है। हे पार्वती, वहाँ आत्यंतिक दुख की प्राप्ति होती है। पापी जीव चीखते चिल्लाते और रोते हुए वहाँ की यातनाएं भोगते हैं। वे दुखों से छुटकारा पाने के लिए चारों ओर चक्कर काटते हैं। जैसे किसी कुत्ते को डंडा मारेंगे तो भागेगा ना जगह, तो ऐसे ही जब जीव उसमें जाता है नरक में, रोरो नरक में, तो वहाँ से बचने के लिए भागता फिरता है, लेकिन वहाँ कोई जानने वाला नहीं होता। उस दुख में तनिक भी अंतर नहीं होता और न छुड़ाने वाला ज्ञान ही वहाँ उपलब्ध होता है। वो दुख जितना दिया जा रहा है बराबर वैसे ही चलता चलेगा, उसमें कोई अंतर नहीं होने वाला। प्रिय, दूसरे नरक का नाम है महारोरव। वह लंबाई, चौड़ाई और दुख में पहले वाले से दुगना है। अच्छा, और तीसरा नरक है कंटका वन, जो दुख और लंबाई चौड़ाई में पहले के दोनों नरकों से दुगना है और बड़ा है। उसमें घोर महापातक युक्त प्राणी प्रवेश करते हैं। कंटका वन में हर कोई नहीं जाता, इसमें वो वाले पापी जाते हैं जो बहुत ही भयंकर पापी होते हैं, जिन्होंने मनुष्य को मारा होता है, ब्राह्मणों की वध किया है, साधु संतों को मार दिया, गैयों का वध किया है। ये सब महापातक इसमें कंटका वन में जाते हैं। प्रिय, चौथा नरक है अग्निकुंड के नाम से प्रसिद्ध है। यह पहले की अपेक्षा दुगुना दुख देने वाला है। वहाँ महान अमानुषिक दुख भोगने पड़ते हैं। उन सभी में पापाचारी प्राणी दुख भोगते हैं। कौन सा? अग्निकुंड के नाम से। और 5वें नरक का नाम है पंचकष्ट। वहाँ जो महाघोर दुख प्राप्त होता है उसका सही वर्णन नहीं किया जा सकता। 5 इंद्रियों से असहन होने के कारण उसका नाम पंचकष्ट है। पापी पुरुष उन नरकों में महान दुख भोगते हैं। वहाँ बड़े बड़े जीव चिरकाल तक अत्यंत घोर अमानुषिक दुख भोगते हैं। महान भूतों के समुदाय उस पापी पुरुष का अनुसरण करते हैं। प्रिय, पंचकष्ट के समान नरक है पंचकष्ट के समान या उससे बढ़कर दुख कोई नहीं। यानी कि यदि किसी को पंचकष्ट नरक में डाल दिया तो समझ लो उसको क्या हाल हो। उससे उस अनंत ब्रह्मांड में उससे ज़्यादा दुख कहीं नहीं दिया जाता। इस प्रकार इन नरकों में दुख भोगने वाला प्राणी निवास करते हैं। प्रिय, इन नरकों के सिवा और भी बहुत से अवीच नरक आदि नरक हैं। वेदना से पीड़ित हो अत्यंत आतुर हुए नरक निवासी जीव रोते चिल्लाते रहते हैं। कोई चारों ओर चक्कर काटता है, कोई पृथ्वी पर पड़े पड़े छटपटाते हैं और कोई आतुर रोकर के दौड़ते रहते हैं। कोई दौड़ते हुए प्राणी हाथ में त्रिशूल लिए हुए यमदूतों द्वारा जहाँ तहाँ रोके जाते हैं। वहाँ पापाचारी जीव रोगों से व्यथित और प्यास से पीड़ित रहते, पानी भी नहीं मिलता वहाँ पर।
जब तक पहले किए हुए पापों का भोग शेष रहता है तब तक किसी तरह उन्हें नरक से छुटकारा नहीं मिलता। उनको कीड़े काटते रहते हैं तथा वे वेदना से पीड़ित और प्यास से व्याकुल रहते हैं। हेलो, हाँ, बारह बात अब क्या बताते हैं यहाँ पर, माता पार्वती पूछते हैं कि हे भगवान शंकर, ये तो आपने बता दिया, मैं एक चीज़ और जानना चाहता हूँ। बोले क्या? ये पापी जीव कितने समय तक नरकों में रहते हैं, ये वाली बात है, ये मैं जानना चाहती हूँ, अतः मुझे बताइए। तो भगवान शंकर कहते हैं, प्राणी अपने पापों के अनुसार 1,00,000 वर्ष से लेकर के महाप्रलय काल तक नरक में निवास करते हैं, ऐसा शास्त्रों का निश्चय है। यानी कि कम से कम टाइम का 1,00,000 साल। और महाप्रलय काल अर्थात ब्रह्मा का जो आयु है वो महाप्रलय कहलाती है, यानी कि 31 नील, इकाई ढाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10,00,000 करोड़ 10 करोड़ अरब 10 अरब खरब 10 खरब नील, फिर 10 नील, यानी 31 नील वर्षों तक व्यक्ति नरक में रह सकता है, इससे ज़्यादा। अच्छा, अब इसमें आता है, इस प्रकार नरकों का कष्ट भोग लेने के बाद, जैसा हम लोग आगे बताया ना कि हम तो 84 लाख योनि सुनी नहीं, देखो भगवान शंकर क्या बताते हैं, इस प्रकार नरकों का कष्ट भोग लेने के बाद पाप कट जाने पर, अब तो पाप कट गया, मनुष्य नरकों से छूटकर कीट योनि में जाता है। अब 84 लाख योनि आ रही है, कीड़े की योनि में जाएगा, जन्म लेते हैं, अथवा कोई कोई उद्भिज यानी कि पेड़ पौधा बन जाता है। उसमें भी कुछ पापों का क्षय होने के बाद वे पुनः फिर पहले कीड़ा बनेगा, कीड़े की जब सारी कीड़ों की योनियां भोग लेता है फिर पेड़ पौधा बनेगा, तो सारे पेड़ पौधे वनस्पति चना बाजरा सब बनेगा ये। फिर उसके बाद बनेगा वो क्या बनता है, उद्भिज योनि में जन्म, उसमें फिर कुछ पाप रह जाते हैं छोटे मोटे, फिर वो पशु पक्षी की योनि में आता है। फिर जब पशु पक्षी की सारे गायें कुत्ता बिल्ली और ये कबूतर मैना तोता मोर जब बन जाता है, तब जाकर के वहाँ कर्म फल भोग लेने पर उन्हें मनुष्य शरीर की प्राप्ति होती है। हम तो बस ये सोचते हैं कि 84 लाख योनियां है ना, नहीं 84 लाख योनियां नहीं है, बड़ा बहुत लंबा, बहुत लंबा है। अच्छा, अब इसमें भगवान क्या बताते हैं कि जो वो है ना नरकलोक है, नरकलोक में किसी को सीधी सीधी एंट्री नहीं मिलती है। क्यों नहीं मिलती है? कि वहाँ इतनी भीड़ भड़का रहता है, बहुत सारे लोगों का आना जाना लगा रहता है, मेला भरा रहता है वहाँ पर। तो वहाँ पर एक नियम बना रखा है। बोले नियम क्या बना रखा है जी? जैसे आप रेलवे वेले में जाते हैं, रेलवे में तो वहाँ पर क्या होता है, वेटिंग हॉल होता है वहाँ पर भी, है ना, वेटिंग हॉल होता है नरक में ले जाने वाले। 1014। तो वेटिंग हॉल में बोलते हैं अभी देखो वेटिंग हॉल में तुम रुक जाओ, है ना, तो 1000 ये रहा। अच्छा, अब ये प्रमाण आता है भगवान कृष्ण जी का, इनका। तो युधिष्ठिर जो है, युधिष्ठिर पांडवों के 5 भाई हैं, वो पूछते हैं भगवान कृष्ण से कि दैत्यों का विनाश करने वाले देवेश्वर, मेरे मन में सुनने की बड़ी उत्कंठा है, मैं आपका भक्त हूँ, इसलिए मुझे बताइए कि मनुष्य लोक और यमलोक के बीच की दूरी कितनी है, मैं जाना चाहता हूँ। तो भगवान ने बताया, सर्वश्रेष्ठ देव, जब जीव पंचभौतिक शरीर से अलग होकर त्वचा हड्डी और मांस से रहित हो जाता है, यानी कि इस शरीर से हम अलग हो जाते हैं, उस समय उसे समस्त सुख दुख का अनुभव किस प्रकार होता है, ये पूछ रहे हैं, और युधिष्ठिर पूछ रहे हैं। यमलोक में जाते समय जीव का निश्चित रंग रूप कैसा होता है? भाई यहाँ से तो हमारे शरीर छूट गए, यहाँ पे अब बाद में जाएगी तो रंग कैसा होगा, उसका रूप कैसा होगा, ये पूछा जा रहा है। राजन नरेश्वर, तुम मेरे भक्त हो, इसे बंद कर दो। तुम मेरे भक्त हो, इसलिए जो कुछ तुम पूछते हो वह सब बात मैं तुम्हें बता रहा हूँ। मनुष्य लोक और यमलोक में 86,000 योजन का अंतर है। यहाँ से अगर कोई पूछे भाई यमलोक की दूरी कितनी है, तो 86,000 योजन। अब 86,000 को 12 से गुना कर देंगे तो किलोमीटर निकल के आ जाएगा, इतने किलोमीटर, नहीं तो 86,000 योजन का अंतर है।
अच्छा, जब आत्मा यहाँ से वहाँ तक जाएगी तो इस बीच के मार्ग में ना वृक्ष की छाया है, ना तालाब है, ना पोखरा है, ना बावड़ी है और ना ही कुआं है, कुछ भी नहीं है। जब जीव का मृत्यु काल उपस्थित होता है, जैसे मौत आने वाली होती है, और वह वेदना से, कष्ट से छटपटाने लगता है, तड़पता है, कई बार हाथ देता रहता है, कई बार सांस लेते हैं, इस तरह चलते लंबी लंबी सांस। उस समय कारण तत्व शरीर का त्याग कर देते हैं, प्राण कंठ तक आ जाते हैं, वायु के वश में पड़े हुए जीव को बरबस इस शरीर से निकल जाना पड़ता है। चाहता तो नहीं निकलना, लेकिन निकल जाना पड़ता मजबूर होकर। 6 कोशों वाले शरीर से निकलकर वायु रूप जीव एक दूसरे अदृश्य शरीर में प्रवेश करता है। आत्मा निकली और निकलने के तुरंत बाद ही एक शरीर होता है, अदृश्य है, दिखता नहीं है। हम तो सोचते नहीं कि देख भाई, जब रोते पीटते हैं, देखें वो वहीं खड़ा है, वो खड़ा तो है लेकिन उसे तुरंत एक शरीर मिल चुका है, वो अदृश्य शरीर होता है। वो जो अदृश्य शरीर जो मिलता है ना, उसका रंग रूप कैसा होता है भगवान बता रहे हैं। उस शरीर के रूप, रंग और माप भी पहले शरीर के ही समान होते हैं। जैसे मैं मरूंगा तो जो मुझे अदृश्य शरीर मिलेगा हवा रूप, तो उसकी आँख, नाक, मुंह, हाथ पैर सब ऐसे होंगे जैसे मैं दिख रहा हूँ, कोई भी अंतर नहीं होने का। जिसे लोग अब कहते हैं कि ये भूत की योनि में आ गया। हाँ, वो अलग होती है। हाँ, वो प्रक्रिया अलग है ना। तो अभी तो जैसे मैं अभी मर गया, तो तुरंत ही गिरते पल झपकते वो अदृश्य शरीर मिल जाएगा। यानी कि जो आत्मा है ना, वो एक पल के लिए भी बिना शरीर के नहीं रहती जब तक उसे मोक्ष न मिल जाए। तो अब क्या कह रहे हैं? हाँ, उसमें प्रविष्ट होने पर जीव को कोई देख नहीं पाता। जैसे हम उसमें प्रवेश उसको देख नहीं पाएगा, लेकिन वो सबको देखेगा। वो सब खड़ा होकर के देख, रो रहे पीट रहे हैं। वो कह रहा है, अरे अपनी पत्नी को बोलेगा तू चुप, अपने बाप को बोलेगा तू मैं कहीं खड़ा हूँ, तुम क्यों रो रहे हो, अनेक सब होता है। और रोते रहते हैं कि वो तो उन्हें देखा, लेकिन ये उसे नहीं देख पा रहे। तो क्या करें, देहधारियों का अंतरात्मा जीव 8 अंगों से युक्त होकर यमलोक की यात्रा करता है। थोड़ी देर उसे खड़ा रहने देते हैं यमदूत, फिर उसे बोलते चलो भाई वह शरीर। अच्छा, अब जो शरीर मिलाने ही वाला है, कैसा होता है देखो। वह शरीर काटने, टुकड़े टुकड़े करने, जलाने अथवा मारने से नष्ट नहीं होता। दर्द तो पूरा हुआ, उंगली कट गई, अलग हो गई, पट्टी बांध दी, 1-1.5 साल में ठीक हो जाएगी। लेकिन अब जब उंगली दोबारा आ जाए, दोबारा काटी जाए, चिपक गई, फिर आगे फिर काटी, क्योंकि बार बार का कलाप हो गया ना, ये वाला हाल होता है नर्क में। यमराज की आज्ञा से अनेक प्रकार के भयंकर रूपधारी अत्यंत क्रोधी, और ये किसके वचन? कृष्ण जी के। पहले वचन बताए शंकर जी के, अब किसके? कृष्ण जी। अत्यंत क्रोधी और दुर्धर्ष यमदूत प्रचंड हथियार लिए आते हैं और जीव को जबरदस्ती पकड़ ले जाते हैं, क्योंकि कोई मरना नहीं चाहता, तो उसे जबरदस्ती खींचा जाता है ना। उस समय जीव अपनी स्त्री पुत्र के स्नेह बंधन में आबद्ध रहता है। अपनी पत्नी है, अपना बेटा है, थोड़ी आकांक्षाएं, इच्छाएं रह जाती हैं। जब विवश हुआ वह ले जाया जाता है, तब उसके किए हुए पाप पुण्य उसके पीछे पीछे जाते हैं। कहते हैं तेरे पाप पुण्य सब ऊपर जाएंगे, बाकी जो हम कमाई इकट्ठी कर रहे हो तो सभी रह जानी है ना। उस समय उसके बंधु बांधव यानी रिश्तेदार संबंधी नाते दुख से पीड़ित होकर करुणाजनक स्वर में विलाप करने लगते हैं, रोने लगते हैं। तो भी वह सबकी ओर निरपेक्ष हो समस्त बंधु बांधवों को छोड़कर चल देता है। माता पिता, भाई, मामा, स्त्री, पुत्र और मित्र रोते रह जाते हैं, उनका साथ छूट जाता है। उनके नेत्र और मुख आंसू से भीगे होते हैं, उनकी दशा बड़ी दयनीय होती है। फिर भी वह जीव उन्हें दिखाई नहीं देता। वह अपना शरीर छोड़कर वायु रूप को चल देता है। वह पाप कर्म करने वालों का मार्ग अंधकार से भरा है और उसका कहीं पार नहीं दिखाई देता। वह मार्ग बड़ा भयंकर, दुस्तर, दुर्गम और अंत तक दुख ही देने वाला है। यमराज के अधीन रहने वाले देवता, असुर और मनुष्य आदि जो भी इस पृथ्वी पर हैं, वे स्त्री पुरुष अथवा नपुंसक हों, बालक हो, वृद्ध हों, बूढ़े हों या जवान हों, या तुरंत के पैदा हुए हों या गर्भ में अभी गर्भावस्था में हों, उन सबको एक दिन उस महान यमलोक की यात्रा करनी ही पड़ती है। दोपहर हो या शाम का समय हो या आधी रात का हो या सवेरा हो, वहाँ की यात्रा सदा खुली ही रहती है। यमलोक की सभी किसी टाइम मर जाता कोई नहीं। उपयुक्त प्राणी, सभी प्राणी दुर्धर्ष
उग्र शासन करने वाले प्रचंड यमदूतों के द्वारा विवश होकर मार खाते हुए यमलोक जाते हैं। यमलोक के पथ पर कहीं डर कर, कहीं पागल होकर, कहीं ठोकर खाकर, कहीं दुख से चिल्लाते हुए चलना पड़ता है। यमदूतों की डांट सुनकर जीव उद्विग्न हो उठता है ना। अच्छा, अब तुम कल्पना करो कि आपको और हमें कोई पकड़ के वहाँ पर नंगा कर दे, कच्छा भी ना छोड़े और डंडा मारे और उबलता हुआ पानी डाले, कैसा लगेगा? हम छटपटाएंगे ना, लेकिन मजबूरी के कारण कुछ कर नहीं पाएंगे, है ना। हम पुकारेंगे सबको, अरे भैया तू आ जा, बेटा तू आ जा, भाई तू आ जा, बाप तो कोई नहीं आने वाला, कोई नहीं। तो यमदूतों की डांट सुनकर जीव उद्विग्न हो उठते हैं, थर 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 कांपने लगते हैं। दूतों की मार खाकर शरीर में बेतरह पीड़ा होती है, तो भी उनकी फटकार सुनते हुए आगे बढ़ना पड़ता है। धर्महीन यानी पापी पुरुषों को लकड़ी, पत्थर, शिला, डंडे, जलती हुई लकड़ी, चाबुक, अंकुश की मार खाते हुए यमपुरी को जाना पड़ता है। इस रास्ते में हाल हो जाता है, बुरा हाल। यहाँ यमदूत जाके तो और बुरा हाल होता है। ये यमदूत इतने भयंकर होते हैं, रास्ते में बैंड बजा देते हैं। जो दूसरे जीवों की हत्या करते हैं उन्हें इतनी पीड़ा दी जाती है कि वे आर्त होकर छटपटाने, कराहने और जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। तो इस तरह से वहाँ की पूरी यात्रा होती है। अब यहाँ पर क्या बताया जाता है, मैं एक मेन पॉइंट बताऊंगा। हाँ, ये रहा। यमलोक में पहुँचने पर भी उन पापियों को जीते जी विष्ठा के कुएं में डाल दिया जाता है। जैसे कोई यमलोक में पहुँच गया ना, तो जब वो पहुँचेगा तो उसे जीते जी विष्ठा मान होता है, जैसे गटर होता है ना, गटर के कुएं में डाल दिया जाता है और वहाँ वे करोड़ों वर्षों तक अनेक प्रकार से पीड़ा सहते हुए कष्ट भोगते रहते हैं। तदंतर, अच्छा, इसका अर्थ क्या है? जैसे कोई जीवात्मा गई 86,000 योजन दूर यमलोक में गई, तो वहाँ पर उन्हें करोड़ों सालों तक एक कुएं में डाल देंगे। बोले क्यों? बोले भी टाइम नहीं है, लाइन बहुत लंबी लगी हुई है, हिसाब किताब होता ना पूरा। तो कह रहे हैं करोड़ों वर्षों तक अनेक प्रकार से पीड़ा सहते हुए कष्ट भोगते हैं, और जब उनके करोड़ों वर्ष नंबर आता है तो उस मलमूत्र वाले गटर से निकाला जाता है। समय के अनुसार नरक यातना में से छुटकारा पाने पर वे इस लोक में 100 करोड़ जन्मों तक विष्ठा के कीड़े होते हैं। और जब एक कम से कम, चलो मान लेते हैं, हमने माना कम से कम 1 करोड़ साल के लिए ये हमारा क्या है? ये है यमलोक, और ये धरती है और रास्ता है। 86,000 योजन दूर आत्मा को लेकर जाए, पीटते छीटते डांटते फटकारते यहाँ पर, और यहाँ पर डाल करके ये डाल दिया उन्होंने विष्ठा का टट्टी का कुआं, बोले भी तुम इसमें लिखा हो करोड़ों वर्षों तक, मान लेते हैं 1 करोड़ साल, कितना? 1 करोड़ साल तक इसमें डाल दिया। अब 1 करोड़ साल के बाद नंबर आया, चलो भी निकलो। बोले हाँ, क्या काम? बोले अब आपको नर्क मिलेगा। बोले ये क्या था? ये तो ट्रेलर, ये तो वेटिंग हॉल था। ये क्या था? वेटिंग हॉल। अब इसको नर्क में डाल दिया 1 लाख साल के लिए। फिर जब जैसे कि निकालेंगे यहाँ से, फिर बोलेंगे अब तुम्हें 1 करोड़ साल इस नर्क टट्टी के कुएं में रहना है। बोले क्यों रहना है? बोले क्योंकि लाइन बहुत लंबी है, 1 करोड़ साल के बाद ये हिसाब किताब लगेगा तो वहाँ नंबर आएगा, फिर तुम्हें कुत्ता, बिल्ली, पशु, पक्षी बनना पड़ेगा। यानी कि देखो, यहाँ से यहाँ तक लेकर गए 1 करोड़ साल नरक में जाने से पहले, 1 लाख साल नरक के, और 1 करोड़ साल नरक से निकलने के बाद, तो ये हुए 2 करोड़ 1 लाख साल। 2 करोड़ 1 लाख साल के बाद में फिर आपकी 84 लाख योनियाँ, यानी 83,99,999 कुल मिला के मोटा मोटा देखा जाए तो ये बैठ गया आपका 3 करोड़ साल के बाद में। ये माना पर्यावरण मिलता है, और हम इस जीवन को कैसे बिताते? चिंता में, भय में, कलेश में, मौज मस्ती में, है ना। मौज मस्ती, हर बचपन में मौज मस्ती होती है तो चिंता ही रह जाती है भाई। बचपन में तो ये मानो 10वीं तक ही थोड़ी बहुत मौज मस्ती होती है, उसके बाद तो फिर उसके बाद में चिंता है। बारी कर ली, अब क्या पढ़ाई करेंगे, ये करेंगे, ऐसा करेंगे, तो हमारे जीवन किस में जाता है? तो भगवान कहते हैं इस जीवन को जियो, जो तुम्हें सांसारिक कार्य करने हैं, पढ़ाई लिखाई करनी है, नौकरी व्यापार करना, वो भी करो, लेकिन तुम मेरे लिए समय अवसर निकालो। कहीं ऐसा ना हो कि 3 करोड़ साल तुम्हें भटकना पड़ जाए। तो यही सब बताने के लिए सारी चीज़ बताई गई है। तो कुछ लोग सोचते हैं कि तो इसका मतलब क्या है कि हमें अपना घर परिवार छोड़ना पड़ेगा? क्यों? राम जी ने छोड़ दिया था क्या? कृष्ण भगवान ने छोड़ दिया था क्या? अर्जुन जी ने छोड़ दिया था क्या? छोड़ना नहीं है, केवल जोड़ना है ना। जोड़नी है चीज़ों को, और कुछ नहीं करना।
और बारंबार इन चीज़ों को याद करना है कि क्या अगर हल्की सी गलती हुई तो क्या हाल होने वाला है। भक्ति के लिए कोई साधु संत बनना ही जरूरी है। आप भी साधु संत हैं, हर एक केवल कुछ नियमों को फॉलो करना होता है, कुछ नियमों को फॉलो करना होता है। फॉलो करते हुए भी मनुष्य साधु संत कौन होता है? साधु हुए जो पापों को छोड़ दो, साधु। संत किसे बोलते हैं? जो अपने अंत को संपूर्ण रूप से जानता है, वो संत तो कहलाएगा, है ना। अब मान ली लाल पीले हरे नीले कपड़े पहन करके जंगलों में चले जाए, वो सब लिखा जाता है। मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, एक बेटी पढ़ते हाथ बिल्कुल में गाजियाबाद में, एक छोटा बेटा यहीं पर ही है। अच्छा। हाँ, मैं भी गृहस्थ हूँ। तो इसलिए जो भी हम सांसारिक कार्य कर रहे हैं, अब जैसे संतान उत्पत्ति करें, संसारिक प्राणी अपनी संतानों से पैदा करेगा कि चलो भी मान लो कि पुरुष है तो सोचा कि लोग नामर्द बोलेंगे, है ना, लोग हिजड़ा बोलेंगे, जीवन जीना नरक बन बहुत जाएगा। दुश्वार हो जाता है। और जी कोई स्त्री है, बच्चे नहीं हुए तो बोलेंगे बांझे बोलेंगे, है ना, कोई बिठाएगा भी नहीं घर पे, और होता भी है। लेकिन जो भक्त जो संतान उत्पत्ति करेगा, बच्चे पैदा करेगा, वो किस लिए करेगा? हे प्रभु, मैं संतान उत्पत्ति कार्य कर रहा हूँ, लेकिन जो भी संतान होगी उसे तुम्हारा भक्त बनाऊंगा। जो संसारिक व्यक्ति क्या होगा? वो पहली बात तो स्वार्थ के लिए बच्चे पैदा कर रहा है, या तो अपने मजे के लिए कर रहा है, ठीक है। मजे के लिए नहीं कर रहा है तो वो सोचेगा कि भगवान जी बस एक संतान दे दो, एक कलंक हट जाएगा, नाम। लड़की है, कोई स्त्री तो बोलेगी बांझ का एक कलंक हट जाएगा, भगवान जी एक दे दो। जब उसे एक दे देते हैं तो फिर लड़के की चाह करता है कि मेरा वंश बढ़ जाएगा, अपनी प्रॉपर्टी इसका नाम करूँगा। तो दोनों में स्वार्थ आ गया, है ना। लेकिन जो भगवान का भक्त होता है वो क्या कहता है? प्रभु दो या मत दो, तुम्हारी इच्छा है, लेकिन जो भी संतान उत्पत्ति होगी उनको मैं तुम्हारी परम भक्त बनाऊंगा, है ना। उनको मैं अच्छा लिखाऊंगा, अच्छा पढ़ाऊंगा, समाज में सम्मान भी होगा, लेकिन उसके बाद वो क्या बनेंगे? तुम्हारे भक्त बनेंगे। इसलिए संतान उत्पत्ति कर रहा हूँ, बाकी मुझे कोई इसमें और कोई आनंद नहीं है। तो भौतिक मनुष्य का और धार्मिक मनुष्य का काम तो एक जैसा होगा, भाई वो भी संभोग कर रहा है, वो भी संभोग कर रहा है, लेकिन भाव अलग अलग, है ना। वो संसार के मनुष्य रोटी खा किस लिए खाएगा? रोटी, अरे भाई बड़ा स्वादिष्ट खाना, ये वाले भी खा लो, ये भी खा लोगे। भगवान का भक्त किस लिए खाएगा? कि ये भगवान का झूठन है, इसलिए भगवान की झूठन भी हम प्रसाद बोलते हैं। तो भाव तो अलग अलग होगा। तो बदलना कुछ नहीं, केवल अपना भाव बदलना, सब कुछ ठीक। भाव बदलते ही आधी चिंताएं खत्म। क्योंकि अच्छा, आज डिप्रेशन का ज़माना चला हुआ है, हमारे धर्म में कहीं डिप्रेशन का नाम भी नहीं था, है ना। अर्जुन ने इतने संकट झेले, कुंती माता ने इतने कष्ट झेले, सुदामा जी गरीब थे, उनको तो आज तक तनाव हुआ नहीं। आज ये छोटे छोटे बच्चे तनाव में डिप्रेशन में आते हैं, डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। क्यों होता है डिप्रेशन? क्योंकि उन्हें ये जो ज्ञान हमने बताया ना मौत वाला, उन्हें पता नहीं। वो सोचते हैं, जो डिप्रेशन वाले चिंता वाले होते हैं, सुबह उठे तो चिंता, शाम को हो रहे हैं। अच्छा, कई बार चिंता ऐसी भी होती है, जैसे मान लेते हैं कोई लड़का घर में रह रहा है, वो चिंता को ना तो अपने माँ को बताएगा, ना पिता को, ना पति को, ना किसी को नहीं बताने का, अंदर अंदर कुटता रहेगा, एंड में क्या करेगा? सुसाइड कर लेगा। चिंता आई क्यों? चिंता आई इसलिए क्योंकि उसे अपने जीवन का उद्देश्य नहीं पता था कि तुम्हें ये 70-80 साल का चांस दिया गया है 3 करोड़ साल की यातना से बचने के लिए। हम उस चांस को तो भूल जाते हैं, हम तो इसमें लग जाते हैं कि भाई अरे इतने लाख करोड़ का जो मेरे ऊपर कर्जा हो गया, मैं क्या करूँगा, है ना, मैं फेल हो गया जी। जैसे कुछ लोग वो करते हैं ना, IIT की तैयारी, UPSC की तैयारी करते हैं कि मैं IAS ऑफिसर बनने के। अच्छा, बाप कितना बावल होता है कि बेटा देख मैंने रिक्शा चलाया है, तो ये तो मैं वो देखना चाहता हूँ IAS ऑफिसर। अरे भाई तुम नरक में जाने की तैयारी कर रहा है, बेटे को तो कम से कम बचा ले, है ना। अब वो अपनी टेंशन बेटे को दे देता है। अब बेटा क्या कहता है, जी मेरे बाप ने रिक्शा लाया है, मैं तो IAS नहीं बना तो उनके मुँह दिखाने लायक नहीं रहूँगा, चिंता में हो गया। तो बाप तो है मूर्ख, और बाप के कारण से बेटा है मूर्ख। तो ये आध्यात्मिक ज्ञान क्यों आवश्यक है? सुनते ही मनुष्य निश्चिंत, अच्छा जीवन का उद्देश्य तो कुछ और ही था, है ना। फिर हम चिंता करते हैं 4 लोग क्या कहेंगे। मान ली मैं IAS ऑफिसर नहीं बना तो 4 लोग क्या कहेंगे, है ना, ये बड़ी समस्या हो जाएगी। अब ये 4 लोगों की चिंता कौन करते हैं? जिसे राम नाम का ज्ञान नहीं है,
चार लोगों की चिंता करनी चाहिए या अपने भगवान की चिंता, ये सोचने वाला विषय है। भगवान की चिंता करनी चाहिए। हाँ, तो जितना ये बन पड़े समाज की सेवा करो, माता की सेवा करो, पिता की सेवा करो, पति की सेवा करो, पत्नी की सेवा करो, पुत्र है तो पुत्र की सेवा करो, पुत्री की सेवा करो, समाज राष्ट्र सबकी सेवा करो जितना हो सके। लेकिन चिंता के साथ में सेवा का विधान कहीं नहीं बता। हाँ, चिंता नहीं भाई, हम पता इतना हो पा रहा है, हम भगवान की भक्ति में है, ठीक है। अच्छा एक बात और है, जो आया है अपना भाग्य लाया है, फिर हम चिंता क्यों करें? हमारे तो मेरे 3 बच्चे हैं, तो जो कल को मैं ना रहूं तो क्या वो मर जाएंगे? इधर मेरे अर्थ निकले उधर मर जाएंगे? नहीं मरेंगे। नहीं, उनके भाग्य में यदि राजा बनना है तो राजा बनेंगे, उनके भाग्य में यदि भिखारी बनना है तो भिखारी बनेंगे। हाँ, वो भिखारी बनना है उनके भाग्य में, लेकिन यदि कर्म करेंगे तो भिखारी नहीं भी बनेंगे। कर्म प्रधान है, कर्म करेंगे तो राजा बन जाएंगे। भगवान ने तो ये कहा कि तो मेहनत कर, तेरे कर्मों की रेखाओं को मैं मिटा दूंगा। तो इसलिए इस जीवन को कैसे जीना है? जैसे कीचड़ में कमल का फूल जीता है। अब कमल के फूल का आधार कीचड़ है। कीचड़ जिस दिन खत्म हो जाएगी, कमल का फूल खत्म हो जाएगा। तो यदि हम सोचें कि हम इस संसार को छोड़ के जाएंगे, हम अपने माता पिता को छोड़ के जाएंगे, अपने पति पत्नी को छोड़ देंगे, अपने बच्चों को छोड़ देंगे, तो इसका अर्थ है कि हम कीचड़ को छोड़ना चाहते हैं। तो कीचड़ ही है, क्योंकि इसमें दुनिया भर की फालतू चीज़ें होती हैं, इसका जो कुछ ऊपर जाने वाला है नहीं, फिर उनकी चिंता हो जाती है। लेकिन ये भी सच है कि समाज और परिवार हमारी जड़ है ना। यदि कोई समस्या हो जाए तो परिवार समाज ही तो काम आएगा। समाज मान लो यहाँ पे कोई लेंटर गिर जाए तो यहाँ तो परिवार भी काम नहीं आने का, समाज ही काम आएगा। आस पास के तो लोग काम, अरे निकालो हाँ निकालो, टांग खींचो, मिल गया है ना। हम दोनों जिंदे बच्चे तो हाथ बात ऐसे करेंगे, तो यहाँ कौन काम आ रहा है? समाज। तो समाज तो हमारी जड़ है, इस समाज से किनारा नहीं किया जा सकता। इस समाज में चतुराई से रहना, जैसे कमल का फूल के ऊपर कीचड़ की एक बूंद नहीं आती है, खिलता ऊपर है, जड़ नीचे है। अपनी जड़ी पक्की रखता है और ऊपर खिलता है, अपने सुंदरता बना के रखता है, लेकिन कीचड़ को अपने ऊपर नहीं आने देता। ये तरीका होता है संसार में जीने का। तो बड़ा ही अच्छा लगा आपके दर्शन में प्रभु। अच्छा, महाराज जी में चलो हो गया समय, अभी तो देर के समय क्या है, तो वहाँ बैठना ना बैठना नहीं, मुझे वो चश्मा लेना ना, अगर वो देर करेगा तो अच्छा हाँ 10:44 तो हो गया। हाँ, मैं कह दूंगा ना उससे उनकी, हाँ जरा जल्दी बना दो। बाकी आते रहिएगा, दर्शन देते रहिएगा। हाँ देखो, आप जैसे साधु संत आए तो सत्संग भी हुए इस बहाने, है ना। तो ये भी एक भाव है ना, भाव ऐसे। हाँ। जाना सावधानी से है। ठीक, नमस्कार। अच्छा।